स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मॉल कंसेप्ट के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये मॉल बेसिकली होता क्या है। असल में मॉल एक टर्मिनोलॉजी का नाम है और इसको एक साइंटिस्ट मॉल ने उसने ये टर्मिनोलॉजी हमें दी। तो इसमें होता क्या है, मॉल किसे कहते हैं। बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन मॉल का है, वो ये है, मैं आपको बताता चलूँ। ये है, अगर मैं लेता हूँ कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो 12 AMU है, ये इसका एटॉमिक मास है। और इस तरह अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर का जो H2O है 18 AMU। ये जो है ना, ये वाटर का ये मॉलिक्यूलर मास है और ये एटॉमिक मास है। अब मॉल हमें क्या बताता है, मॉल कहता है कि किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करें या उस चीज़ के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें, तो ये क्या कहलाता है, मॉल कहलाता है। तो मॉल टर्मिनोलॉजी क्या है, एक टर्म है, यानी किसी भी चीज़ की मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करने को क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है अब फ़र्ज़ करें ये कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसका मतलब है कि 1 मोल कार्बन है 12 ग्राम के बराबर। और इसी तरह 1 मोल वाटर जो हमारे पास है H2O, ये इक्वल है 18 ग्राम के। ये जो 1 मोल कार्बन है, 1 मोल जो कार्बन है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ करके लिखता हूँ। 1 मोल जो कार्बन है, ये 1 मोल कार्बन इक्वल है 12 ग्राम के। इसी तरह 1 मोल वाटर बराबर है 18 ग्राम के। तो लिहाजा एक और नई चीज़ मॉल दूसरा ही बताता है। मॉल बेसिकली क्या, आगे किसी भी चीज़ की एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को जो ग्राम में जाहिर करते हैं, ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी जो टर्म है, इस इजहार को हम बेसिकली क्या कहेंगे, मॉल कहेंगे। अब दूसरा मॉल क्या बताता है पहली बात तो ये आ गई। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखना ये कि ये जो 12 ग्राम है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं। इसी तरह ये जो 1 मोल वाटर है, उसके अंदर 18 ग्राम है, उस 18 ग्राम के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। देखें बेसिकली क्या है कि ये जो है ना 18 AMU, ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है, ये 18 ग्राम है। अब AMU और ग्राम में बहुत फ़र्क है। ये तो एक मॉलिक्यूल का 18 ग्राम बहुत बड़ी चीज़ है। अब 18 ग्राम के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं। तो उसके लिए एक नया नंबर है एवोगाड्रो ने दिया। वो क्या है, वो कहता है, देखें वो कहता है कि ये जो 12 ग्राम यानी 1 मोल कार्बन के अंदर वो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। ये एक फिक्स रेशो, यानी कोई भी चीज़ 1 मोल हो, 1 मोल वाटर हो, उसके अंदर भी पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। ये एक फिक्स वैल्यू है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये दी थी एवोगाड्रो ने। तो लिहाजा ये वाकई में ऐसे ही 12 ग्राम के अंदर इतने पार्टिकल्स हो। इसका जो स्टैंडर्ड फिक्स है वो 12 ग्राम कार्बन के अंदर है। ये वाकई में 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं कार्बन के। तो इस को सब के लिए स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है कि अगर वो चीज़ 1 मोल कार्बन के अलावा वाटर हो या कोई और चीज़ हो, तो उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, हमेशा इतने होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली मॉल कहेंगे। तो मॉल बेसिकली क्या है, तो मॉल है द एटॉमिक मास, किसी भी चीज़ की एटॉमिक मास को, एन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास को द एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, एनी सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड, इसको जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम्स। इसको किससे जाहिर किया जाता है, ग्राम से जाहिर किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगी, मॉल कहलाएगी सर। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, मॉल है। तो अब कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको सोडियम का 23 एटॉमिक मास यूनिट है। ये जो 23 है सोडियम का, ये इसका एटॉमिक मास है। अब लिहाजा अगर हम इस 23 को मैं जाहिर करूँ 23 ग्राम में, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये क्या हो गया, मॉल हो गया। इसका मतलब ये कितना 1 था, तो 1 मोल जो सोडियम है
1 मोल सोडियम के अंदर 23 ग्राम है। अब सवाल है कि 1 मोल से 23 ग्राम तो है, लेकिन अब 23 ग्राम के अंदर सोडियम के कितने आइटम्स हैं? तो उसके लिए हम फिर एवोगाड्रो का नंबर ले लेते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जैसे मैंने कहा कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर वाकई में इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड चीज़ हमारे पास है, इसको रखते हुए हम सब में कहते हैं कि सब में इतने ही होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? मोल का दूसरी एक एग्जाम्पल बन जाता है। अब क्या है कि मोल का एक छोटा सा फार्मूला है, इसको निकालने का क्या तरीका है? मोल निकालने के लिए हम छोटा सा एक 9 के सिलेबस के वैसे मोल के बहुत सारे फार्मूले हैं, सही ना, मुख्तलिफ़ तरीके से वॉल्यूम के हिसाब वॉल्यूम का भी मोल निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ वॉल्यूम में दी गई है तो उसका मोल का फार्मूला क्या है, मास में है तो उसका मोल का फार्मूला क्या है। तो यहाँ देखें मोल क्या है, गिवन मास को अगर हम डिवाइड करें उसके मॉलिक्यूलर मास से या उसके एटॉमिक मास से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा। जैसे इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल इसकी ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 2400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर उसके मोल्स कितने होंगे। तो अब आप देखिएगा फार्मूले में गिवन मास, तो ये गिवन मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास इसका निकालेंगे हम। तो इसका पहला डेटा हम बना देते हैं, देखें इसको कैसे निकालते हैं। अब देखें क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है इसका निकालने के लिए क्या मेथड है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें CaCO3, अब कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इनको प्लस करें, तो ये हो गया, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 52 + 48, तो ये हो जाता है 100 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मॉलिक्यूलर मास इतना बन जाता है। तो ये इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इतना एटॉमिक मास यूनिट आ गया। यानी देखें अब हमें क्या कहा गया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो देखें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो 100 एटॉमिक मास यूनिट है। तो दूसरा देखें गिवन मास, जो गिवन मास है वो कितना है, वो 2400 ग्राम है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालें, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो उसके लिए क्या है, देखें सॉल्व करें और यही फार्मूला लगाएं ऊपर वाला। तो मोल किसके बराबर आ गया, मोल बराबर आ गया किसके, गिवन मास के। गिवन मास हमारे पास कितना है 2400 ग्राम। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 2400 ग्राम डिवाइड करें इसको 100 से, तो आपके पास जो मोल्स आ गए वो आ गए 24। मोल का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन इसको मोल से ही जाहिर करते हैं। ये हमारे पास मोल्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम है।